दोस्तों, मैं प्रदीप मिश्रा ऑथोमेटिका परिवार की तरफ से आप सभी का स्वागत तथा अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मेरे साथ ऑथोमेटिका परिवार के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे और जो भी हम लोगों ने चैप्टर्स पढ़े थे उन चैप्टर का लगातार अभ्यास कर रहे होंगे, क्योंकि आने वाला समय सितंबर में हम लोगों का पेपर है, पेट का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो क्वालिफाई पेपर है और उसको क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समूह ग के अंतर्गत जो वैकेंसी आएंगी, अगर पेट क्वालिफाई होंगे तो आप एग्ज़ाम दे पाएंगे, अन्यथा एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। अभी आपने दैनिक जागरण में कुछ दिन पहले आपने पढ़ा होगा कि जो लोग पिछले वाले पेट में जिनके 50% से ज़्यादा मार्क्स थे वो जो हमारे एडिड माध्यमिक स्कूल हैं उन स्कूलों में जो लिपिक की भर्ती हो रही है उसके लिए वो फॉर्म भरने के एलिजिबल होंगे। तो आपके लिए क्या है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब हम आपके साथ उस फिर से चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और चैप्टर की बात करते हैं। लेकिन चैप्टर पढ़ने से पहले हम आपसे एक चीज़ ज़रूर कहेंगे कि अगर आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा नहीं है और समर्पण का भाव नहीं है तब तक आप अपने जीवन को स्वतंत्र नहीं बना सकते। अगर आपको लगता है कि आपकी ऊर्जा सकारात्मक है तो सकारात्मक ऊर्जा का मतलब है कि हम रोजाना प्रैक्टिस करेंगे और तब तक प्रैक्टिस करेंगे जब तक हम सफल नहीं हो पाते। और फिर उसके बाद सकारात्मक ऊर्जा तो होना ही चाहिए, प्लस क्या होना, समर्पण का भाव। समर्पण का भाव यह है कि अगर हमको रोजाना सर के साथ बैठ के प्रैक्टिस करनी है तो करनी है, या तो करनी है तो करेंगे, नहीं करनी है तो नहीं करेंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। लेकिन जब अगर ठान लिया कि हमको एग्जाम निकालना है तो हम प्रैक्टिस करेंगे। तीसरी चीज, अगर आप स्वतंत्र होना चाहते हो, स्वतंत्र के रूप में आप स्वतंत्र पूर्वक काम करना चाहते हो, तो इसका मतलब है कि आप जब मर्जी हो गया, आप जिन्हें यहां पर पढ़ने बैठ गए, अब कोई कुछ भी कहे कि आप ये काम कर दो, नहीं, आपको उस समय केवल पढ़ाई करनी है और इन बातों से आप पूरी तरीके से स्वतंत्र होना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सकारात्मक ऊर्जा के साथ समर्पित होकर अपनी पढ़ाई स्वतंत्रता पूर्वक करनी पड़ेगी। तो हम आ जाते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, पिछले वाले चैप्टर से आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर के जो मिश्र समानुपात था उसी की हम आगे कड़ी पे करते हैं। एक क्वेश्चन हमने आपको घर पे करने के लिए दिया था कि बेटा आप उसका कमेंट करेंगे। बहुत सारे लोगों ने उसका सही आंसर दिया, अच्छा लगा कि आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं और सही आंसर भेज रहे हैं। आपकी सोच सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है और ये प्रैक्टिस का ही असर है कि इतने सारे आंसर सही आए। तो चलिए, हमने जैसे वादा करते हैं कि जो क्वेश्चन हमको दे रहे हैं उसका सोल्यूशन हम अगले वीडियो में जरूर देंगे, तो उसी के अंतर्गत हम यहाँ पे दूसरे वीडियो की बात करें। और अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक सिपाही एक चोर का पीछा करता है। एक सिपाही एक चोर का पीछा करता है। जब चोर 10 कदम चलता है तो सिपाही 8 कदम चलता है। ये पॉइंट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बाकी सब चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, सिपाही के 5 कदम चोर के 7 कदम के बराबर है। 7 कदम के बराबर है तो सिपाही तथा चोर की गति का अनुपात क्या है, ये गति के अनुपात की बात कर रहे हैं, समझिएगा। सिपाही के तथा चोर की गति का अनुपात पूछा गया है तो हम सिपाही से चालू करते हैं। सिपाही के 5 कदम, यहां पर देखें, सिपाही के 5 कदम किसके बराबर हैं, सिपाही के 5 कदम चोर के 7 कदम के बराबर हैं। सिपाही के 5 कदम चोर के 7 कदम के बराबर है। ये बात समझ में आ रही है। अब अगले क्वेश्चन की बात, इसी की बात करें। यहां पे देखा है सिपाही पीछा कर रहा है, जब चोर 10 कदम चलता है तो सिपाही 8 कदम चलता है, तो सिपाही के 8 कदम चोर के कितने कदम के बराबर होंगे, केवल इतनी बात करें। देखिए यहां पे लिखा सिपाही के 5 कदम चोर के 7 कदम के बराबर हैं और यहां पे लिखा है सिपाही के 8 कदम चोर के कितने कदम के बराबर होंगे, इस बात की हम बात करें। तो देखिए, क्या हम आपसे पूछे क्या 5 के पढ़े में 7 आता है तो आप बोलोगे नहीं आता। हम बोलेंगे 5 के पढ़े में क्या 8 आता है तो आप बोल रहे नहीं आ रहा है। तो हमने क्या किया, सबसे पहला काम किया, रिप्लेस कर दिया, 5 को हटा दिया 1 मान के। और हमने बताया तो जो रिप्लेस करते हैं उसको यहाँ पे क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। अगर हम पूछें ये इसका कितने गुना है तो आप कहोगे 7 गुना है, तो हम कहेंगे इसका भी 7 गुना कर दो, तो 7 और 8 सत्ते क्या होगा 56, तो 56/5 कदम के बराबर हो जाएगा। ये क्या होगा, सिपाही के 8 कदम चोर के 56/5 कदम के क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन क्वेश्चन में देखा है 56/5 यहां पे आया है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से चोर के क्या है, सिपाही के 8 कदम चोर के 10 कदम के बराबर हैं, तो ये 56/5 किसके बराबर होगा, 10 के रूप में बराबर होगा।
बात समझ में आ रही है? ये बटे 5 है तो ये भी क्या होगा, 5 के रूप में होना चाहिए। तो हमने क्या किया, 5 से इसको गुणा कर दिया और 5 से क्या किया, भाग दिया। तो देखिए 5 बराबर हो गए, इस 5 को कट कर दें तो रेशियो क्या होगा, 56 और 50 का रेशियो आ जाएगा। और रेशियो हमेशा स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, तो इसको 2 से कट कर दें तो 2 दूनी 4, एक बचेगा 2 अट्ठे 16, ये 28 हो जाएगा। और 2 से इसको कट कर दें तो ये क्या होगा, 25 होगा। तो यहां पे सिपाही और चोर की चालों में कितने का अनुपात होगा, 28 अनुपात कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। क्लियर? उम्मीद करते हैं ये बात पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो इसको ऐसे ही, अभी हम लोगों ने पिछली बार वीडियो जो बनाया था मिश्र समानुपात का, जो आपको वीडियो दिया था उसमें क्वेश्चन नंबर 11 हमने दिया था कि आप इसका सॉल्यूशन को दीजिएगा, और आप में से बहुत सारे लोगों ने इसके सही आंसर दिए। अब इसके जिन लोगों ने, जो लोग नहीं लगा पाए हैं या क्वेश्चन को नहीं समझ पाए हैं, उनके लिए हम सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। नोट कर लीजिए, मेरे साथ जब बैठे हुए हैं तो पेन और कॉपी आप लेके बैठे होंगे और एक एक क्वेश्चन को वीडियो से देखते जा रहे होंगे, अपनी कॉपी में नोट करते जा रहे होंगे, सॉल्यूशन करते जा रहे होंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं। यदि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी, कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी, कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी किसकी है, खरगोश की 3 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है। तो कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांग में तय की गई दूरी की क्या है, बराबर है। ये आपको दिया है। अब इसमें पूछा क्या है, कह रहा है कि जितने समय में खरगोश 5 छलांग लगाता है, कुत्ता 3 छलांग लगाता है। चूंकि कुत्ते को यहां लिखा है तो पहले कुत्ते को लिखो, तो कुत्ते की 3 छलांग में चली गई दूरी किसके बराबर होगी, पहले ये बताइए। कुत्ते की एक छलांग में चली गई दूरी खरगोश की 3 छलांग के बराबर है, तो कुत्ते की 3 छलांग में चली गई दूरी खरगोश की कितनी छलांग के बराबर होगी। तो इनमें रिलेशन देखते हैं, ये इस नंबर का कितने गुना है, तो आप बताओगे 3 गुना, तो कहेंगे इसका भी 3 गुना कर दो। 3 क्या होगा 9, तो 9 गुना कर दिया। 3 क्या होगा 9 हो गया। लेकिन ये इसके रूप में आपने इस रिलेशन के कारण आपने ये रिलेशन प्राप्त किया, जबकि यहां पे देखा है कुत्ते की 3 छलांग किसके बराबर, क्वेश्चन के हिसाब से किसके बराबर, 3 छलांग किसके बराबर है, 5 के बराबर है। तो 3 बराबर यहां 5 होना चाहिए, लेकिन आपने इसके दी हुई कंडीशन से निकाला तो 3 बराबर 9 है, तो यहां पे एक खरगोश की छलांग 5 लिख दे, तो 9 और 5 का मतलब कुत्ते की चाल खरगोश की चाल में 9 और 5 का अनुपात होगा। समझ में आ रही है? तो ये क्वेश्चन आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन लोगों से गलती होती है। अगर आप में से लोगों को गलती होती तो मेरे ख्याल से अब इस क्वेश्चन में कोई गलती नहीं होगी। समझ में आ रही बात? अगर ये बात समझ में आ गई तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। अगर आपको लगता है हम मेहनत कर रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है वीडियो, तो हम आपसे जरूर कहेंगे कि अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 आदमी अथवा 6 लड़के किसी काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। 3 आदमी अथवा 6 लड़के, तो देखिए इनको लिखने की भाषा क्या है, 3 आदमी अथवा 6 लड़के। तो 3 आदमी, ये लिख रहा है 3 आदमी, अथवा का मतलब होता है बराबर। तो यहां जब भी आदमी और लड़कों की बात करेंगे और दिन की बात करेंगे तो M1 और D1 वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो 3 आदमी अथवा 6 लड़के, जब भी अथवा होगा तो बराबर का साइन आएगा। 3 लड़के अथवा 3 आदमी अथवा 6 लड़के किसी काम को 40 दिन में करते हैं। पहला स्टेप हमने लिख लिया। दूसरी लाइन कह रहा है तो 6 आदमी, यहां पर लिखेंगे 6 आदमी तथा का मतलब क्या होगा इस क्वेश्चन में, प्लस होगा, तथा 8 लड़के उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। फिर देखिए क्वेश्चन क्या बना, क्वेश्चन को पढ़ते जाइए। 3 आदमी अथवा 6 लड़के किसी काम को 40 दिन में करते हैं, तो बताइए 6 आदमी तथा 8 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हमने आपसे बोला था कि ज्यादातर केसेस में हम क्या करेंगे, लड़कों की संख्या को, मतलब बड़ी वाली संख्या को ले रहे हैं अथवा वाले केस में। तो हमने लिखा 6 लड़के किसी काम को कितने दिन में करें, 40 दिन में करें। हमने लिखा 6 लड़के किसी काम को 40 दिन में करें, चाहे हम ये ले या ये ले, क्वेश्चन में ये बराबर है, इसलिए किसी एक को ले सकते हैं। अब यहां प्लस में है, तो अब यहां पे देखते हैं 3 और 6 का रिलेशन देखते हैं कि 3 आदमी, जैसे ही हमने ये इसका दुगना किया, 3 का दुगना किया, 3 का दुगना किया तो कितना होगा 6 हुआ, और जैसे ही दुगना किया तो वो क्या बन गए, लड़के बन गए। तो इसका मतलब है आदमियों की संख्या का दुगना करने पर वो लड़के बन जाते हैं। तो यहां पर 3 आदमी का दुगना किया तो 6 लड़के बन गए। यहां पर 6 हैं तो 6 का दुगना करेंगे, तो 6 का दुगना जैसे ही करेंगे तो क्या बन जाएगा, 12 लड़के बन जाएंगे।
तो देखिए 8 लड़के ये पहले से काम कर रहे थे और ये 6 आदमी जो लड़कों में कन्वर्ट हो गए ये भी हो गए, तो 12 8 क्या हो गए, 20 लड़के हो गए। तो पूछा है 20 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन है। ये बना फॉर्मूला m1d1 बराबर m2d2 के हिसाब से 20 से ये नंबर कट जाएगा। 20 के पढ़े में कितने बार आता है, 2 बार आता है, तो 6 का पढ़ा हम 2 बार पढ़ देंगे, 6 दूनी क्या होगा 12, तो ये कितने दिन में करेंगे, 12 दिन में पूरा करेंगे। कितने दिन में करेंगे, 12 दिन में पूरा करेंगे। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा और आप मेरे साथ वीडियो देख रहे होंगे और इसको पढ़ रहे हैं तो पेन और कॉपी आपके पास होगी और क्वेश्चन को नोट करते जा रहे होंगे और सॉल्यूशन को अगर नहीं आ रहा तो देखते जा रहे होंगे। ये उम्मीद करते हैं, इसी उम्मीद के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चौथा नंबर देखते हैं क्या है। चौथा नंबर कह रहा है 10 पुरुष तथा 15 महिलाएं। तो यहां पे लिखेंगे 10 पुरुष प्लस 15 महिलाएं। 10 पुरुष तथा 15 महिलाएं किसी काम को 6 दिन में करती हैं, तो m1 ये m हो गया और दिन का टाइम का कोई भी फैक्टर होगा तो m के साथ क्या होगा, गुणा होगा। तो 10 पुरुष तथा 15 महिलाएं किसी काम को 6 दिन में समाप्त करती हैं। दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, एक पुरुष उसी काम को 100 दिन में समाप्त करता है। एक पुरुष उसी काम को 100 दिन में समाप्त करते हैं, तो बताइए एक महिला, अगली लाइन है एक महिला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगी। एक क्वेश्चन ये हो गया। अब हमने जब भी बोला, आपसे हमेशा बोला है कि जब भी 3 कंडीशन दे रखी हैं, 1 2 और 3 कंडीशन दे रखी है, तो पहली 2 कंडीशन जो दे रखी होती है वो बताता है कि एक आदमी और एक औरत के बीच में एक आदमी का वर्क कितनी औरतों के वर्क के बराबर है, यह रिलेशन बताता है। ये रिलेशन निकालने के लिए हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दे रखी होती है, तो इसी के हिसाब से करें तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पे औरतों की संख्या को हटा देते हैं। तो देखते हैं यहां पे 100 आदमी यहां पे काम करते हैं, यहां पे 60 आदमी काम करते हैं। इन दोनों का अंतर देखें तो 60 और 100 में अंतर देखे तो बराबर क्या होगा, 40 आदमी। देखिए कैसे, 100 आदमी ये है, 6 को इससे गुणा करेंगे तो 6 दाम क्या होगा, 60 होगा, 60 इधर जाके इससे घटेगा तो 100 में 60 जाएगा तो क्या होगा, 40 आदमी होंगे। और 15 को इससे गुणा करेंगे तो 15 6 का क्या होगा, 90 औरतें हो जाएंगी। यहां 0 से 0 क्या करेंगे, कम कर देंगे, तो 4 आदमियों का काम किसके बराबर है, 9 औरतों के बराबर है। ये बात समझ में आएगी। तो इसका मतलब 4 आदमियों का काम 9 औरतों के बराबर है। इस जगह क्वेश्चन मिल गई। अब हमको क्या निकालना है, तो एक औरत उस काम को कितने दिन में करेगी। अब यहां पे एक आदमी का काम किसके बराबर है, तो इसकी बात करें तो अगर हम यहां से 4 को इससे भाग दे जाके तो एक आदमी के वर्ग निकालना है, 1 बराबर 4 बराबर n है, लेकिन इसके पारे में नहीं आता तो बटे की फॉर्म में आएगा, 9/4 औरतों के बराबर होगा। तो यहां पे एक आदमी बराबर 9/4 औरतें लिख दें और ये एक आदमी उस काम को कितने कर रहा है, 100 दिन में, और इसको औरतों में कन्वर्ट कर दिया 9/4। हमने आपसे बोला था क्या ये इसके पारे में आता, तो आपने बोला नहीं। आपने इससे बोला इसके पारे में आ रहा तो नहीं, ये भी इसके पारे में नहीं आता, तो हमने इसको हटा के 1 मान लें, तो ये इसका 9 गुना है, तो ये 1 का भी क्या होगा, 9 गुना, और जिससे भाग दिया 4 लिख दे, तो 9/4। तो एक आदमी का काम करो 9/4 औरतों के बराबर होगा, तो एक आदमी बराबर 9/4 कर दिए। 4 के पारे में 100 कितने बार आएगा, 25 बार आएगा। तो यहाँ पे डी को इससे गुणा, डी आ गया, और 25 का पढ़ा 9 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 225 दिन। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक औरत उसे कितने दिन में समाप्त करेगी, ये क्वेश्चन है, तो कितने दिन में समाप्त करेगी, 225 दिन में समाप्त करेंगे। उम्मीद करते हैं ये पूरी बात पूरी तरीके से आपको समझ में आ गई होगी और इसको आप जी जान लगाकर मेहनत करके इस क्वेश्चन को समझ रहे होगे और प्रैक्टिस कर रहे होगे। और जब आप जी जान लगा के समझ रहे हो, प्रैक्टिस करो, तो भगवान आपकी मेहनत को जरूर देख रहा है और आने वाले एग्जाम में आपको सफलता जरूर देगा, ये उम्मीद करते हैं। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ रहे हैं। देखिए 5 क्या कर रहे हैं, 10 पुरुष किसी काम को 10 पुरुष किसी काम को 15 दिनों में करते हैं तथा 15 महिलाएं उसी काम को 12 दिनों में पूरा समाप्त करती हैं। तो पूछा गया है, तो बताइए 10 पुरुष तथा 15 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। पहले बताइए कंडीशन कितनी है, तो आपने बताया यहां पे 3 कंडीशन है। जब हमने आपसे पूछा बेटा बताइए कितनी कंडीशन, तो आपने बोला 3 कंडीशन है। तो हमने आपसे पूछा ये 2 कंडीशन काहे के लिए है, तो हमने बताया था कि ये कन्वर्जन बताएंगी कि
कि एक आदमी का काम कितनी महिलाओं के काम के बराबर है, इस पर रिलेशन बताने के लिए ये पहले दो कंडीशन दे रखी होती। तो पहले इन दो कंडीशन की बात करें तो अब देखिए इसको गुणा करें तो यहां पे इन दोनों की बात करें कि इन दोनों की बात करें तो ये 15 से 15 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहां हुआ 12 औरतों का काम 10 आदमियों के क्या है, बराबर हो जाएगा। 12 आदमियों का काम क्या हो जाएगा, 10 औरतों के बराबर हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आ रही है। तो हमने यहां पर औरतों की बात करी, तो यहां पे क्वेश्चन कह रहा है कि 15 औरतें किसी काम को 12 दिन में पूरा करती हैं। 15 औरतें किसी काम को 12 दिन में पूरा करती हैं, तो पूछा 10 आदमी तथा 15 औरतें मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, क्वेश्चन है। तो यहां पे क्वेश्चन देखिएगा कि यहां पूछा 10 आदमी और 15 औरतें, तो आदमियों को चूंकि यहां पे हमने औरतें ली हैं तो ये पूरी औरतें होनी चाहिए। तो बताइए 10 आदमी कितनी औरतों के बराबर हैं, तो देखिए 10 आदमी कितनी औरतों के बराबर हैं, 12 औरतों के बराबर है। तो 10 आदमियों का काम 10 आदमियों का काम 12 औरतों के बराबर है। तो ये पहले से 15 औरतें थी और ये कन्वर्ट वाली 12 औरतें हो गई, तो टोटल कितना हो गया, 27 औरतें। 27 औरतें मिलकर उस काम को कितने में करेंगी, ये क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन को ध्यान दें तो ये 3 के पहाड़े में से आता है, 3 के पहाड़े में 4 बार आता है और 3 के पहाड़े में 9 बार आएगा, 9 3 27। ये 3 के पहाड़े में 5 बार आएगा और 3 के पहाड़े में 3 बार आएगा, तो ये हो जाएगा 3D बराबर 5 को क्या होगा, 20। अगर हम देखें तो 3 से 20 को क्या करना पड़ेगा, भाग देगा। 3 के पहाड़े में कितने बार आएगा, 3 छंग 18 होता है, रिमेनिंग क्या बच जाएगा 2। तो यहाँ पे रिमेनिंग को यहाँ पे 2 लिख दें तो 6 से ही 2/3 दिन में ये काम क्या करेंगी, पूरा करेंगी। कितने समय, 3 छंग 18 होता है, 2 रिमाइंडर बच गया तो 6 से 2/3 में पूरा करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि 10 औरतें तथा 10 आदमी तथा 15 औरतें मिलकर उस काम को कितने में करेंगी, तो लिखा है 6 से ही 2/3 दिन में पूरा करेंगे। उम्मीद करते हैं ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी और आप इस क्वेश्चन को आपने पहले कॉपी में नोट किया होगा और उसको देख लिया होगा। एक चीज आपके लिए और खुशखबरी देने जा रहे हैं कि अब हम इसके क्या करेंगे, अभी आने वाला एग्जाम है पेट, तो पेट के लिए हम टेस्ट सीरीज को भी चालू करने वाले हैं और पेट की ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर खुशखबरी है तो अपने दोस्तों को जरूर बताइए। पेट के लिए एग्जामिनेशन जो आपका सितंबर में जो पेपर होने वाला है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इसके प्रैक्टिस सेट के रूप में हम आपको इसको प्रैक्टिस सेट कराएंगे। जिन लोगों का पेपर 24 तारीख को लेखपाल की जो परीक्षा थी वो बढ़ के क्या हो गई, 30 तारीख हो गई है, तो ये भी अपने दिमाग में बैठा लिए कि हमको थोड़े दिन का समय और मिल गया है, लेखपाल की तैयारी करने का भी समय मिल रहा है, तो लेखपाल का सिलेबस भी हम लोग क्या करेंगे, समय से पूरा कर लेंगे। और आपके लिए ध्यान रखिएगा, अगले वीडियो में हम एक बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं आप सभी के लिए। धमाका ये है कि आपके लिए खुशखबरी लेके आ रहे हैं, कोचिंग की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है। उसको जानने के लिए अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा। देखिए तो हम आगे क्वेश्चन नंबर अब 6 की तरफ बढ़ते हैं और 6 की बात करेंगे। देखिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, समझने की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है 24 पुरुष किसी काम को, 24 पुरुष किसी काम को, यहां पे बोला है 24 पुरुष किसी काम को 16 दिनों में करते हैं, जबकि 32 महिलाएं, यहां कह रहा है 32 महिलाएं उसी काम को 24 दिन में पूरा करती हैं, 24 दिन में पूरा करते हैं। और देखा है कि 16 पुरुष तथा 16 महिलाएं उस काम को शुरू करते हैं और 12 दिन तक काम करते हैं। इन दोनों 12 दिन तक काम क्या समाप्ति नहीं करें, 12 दिन तक काम करते हैं, ये काम करते हैं, ये लिखा हुआ। देखिए भाषा में बहुत बड़ा अंतर है, ये काम समाप्त करते हैं। 32 महिलाएं किसी काम को 24 दिन में समाप्त कर रही हैं, 24 आदमी किसी काम को 16 दिन में कर रहे हैं, जबकि 16 पुरुष और 16 महिलाएं उस काम को 12 दिन काम करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो यहां पे कितनी क्वेश्चन है, 1 2 3 कंडीशन दे रखी हैं। तो पहले 2 कंडीशन से हमको यह पता चलेगा एक आदमी का काम कितनी महिलाओं के काम के बराबर है। तो हम क्या करें, यहां से 24 को 24 क्या कर दें, कट कर दें, तो यहां से क्या बचेगा 32 महिलाएं, ये 32 महिलाएं हैं। और यहां पर पुरुष की बात करें तो क्या हुआ, 24 से 24 कट गया तो बराबर 16 आदमियों के बराबर हुआ। मतलब क्या हुआ, औरतों की संख्या का आधा करेंगे, तो औरतों की संख्या का जैसे ही आधा करेंगे तो क्या बन जाएंगे, वो पुरुष बन जाते हैं।
बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे सबसे पहले इस कन्वर्जन को करें तो ये क्या है, औरतें हैं, इस औरतों को आदमियों में चेंज करें, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है शेष काम को 2 दिन में समाप्त करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुषों की जरूरत पड़ेगी। मतलब पुरुष वाला कॉलम लेंगे औरत वाला कॉलम नहीं करेंगे, सबको किसमें चेंज करेंगे, पुरुष में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पर ये 16 आदमी तो ये काम करेंगे, 16 महिलाएं हैं, 16 महिलाओं को चेंज करो। तो आपने बताया था जैसे ही महिलाओं की संख्या का आधा करते तो पुरुष बन जाते हैं, तो 16 का आधा करेंगे तो क्या बनेगा, 8 पुरुष बन जाएगा। तो 8 पुरुष ये, 16 पुरुष ये, तो 24 पुरुष किसी काम को, 24 पुरुष किसी काम को कितने में करते हैं, 12 दिन में करते हैं। 24 पुरुष किसी काम को कितने में करते हैं, 12 दिन। अब यहाँ पे कंडीशन देखिएगा, 24 पुरुष आपको कह रहे हैं 24 पुरुष किसी काम को कितने में कर सकते हैं, 16 दिन में, 16 दिन में कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने काम कितने दिन किया, 12 दिन। मतलब कितने दिन का काम शेष है, क्या शेष काम 4 दिन का रह गया। तो इसको बात कहें, अब इसको हमने केवल समझते हुए किया, ये 12 दिन काम करें कर सकते थे 16 दिन, उन्होंने क्या किया, 12 दिन काम किया, तो कितने दिन का काम शेष रह गया, 4 दिन। तो 24 पुरुष शेष काम को कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में करते हैं। ये कंडीशन हो जाएगी कि 24 पुरुष शेष काम को कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में करते हैं। 4 कैसे आया, 16 दिन में कर सकते थे लेकिन काम किया 12 दिन का, तो कितने दिन का काम शेष बचा, 4 दिन का। तो 24 पुरुष किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो कह रहा है कितने, क्या कर रहा है, शेष काम को 2 दिन में समाप्त करने के लिए कितने, तो शेष काम ये भी है, और शेष काम को 2 दिन में समाप्त करने के कितने अतिरिक्त पुरुष, तो 24 तो काम कर रहा था, कह रहा था कितने अतिरिक्त पुरुष बढ़ाया जाए कि काम 2 दिन में समाप्त हो जाए। ये क्वेश्चन है। तो अगर हम इसको इससे कट कर दें तो 2 के पाड़े से कट जाएगा, और जैसे 2 के पाड़े से कट करेंगे तो ये क्या होगा, 2 हो जाएगा, और 24 गुना 48 हो जाएगा। तो 24 प्लस x बराबर 48 हो गया। तो इससे क्या करें, 24 से जाके घट जाएगा, तो x बराबर क्या होगा, 24। तो इसका मतलब है कितने अतिरिक्त व्यक्ति बढ़ाए जाने चाहिए, एक, तो लिखेंगे आंसर 24 अतिरिक्त व्यक्ति हमको क्या है, बढ़ानी चाहिए। ओके, क्लियर है? तो आपको यह बात समझ में आ गई होगी। अगर एक क्वेश्चन आपको अच्छा लगा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार की वैरायटी के क्वेश्चन की जरूर प्रैक्टिस करो, और जिस किसी एग्जाम में आपको पूछा जा रहा है वो जरूर हमसे, अगर आपकी प्रॉब्लम है तो हमसे जरूर पूछिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होंगे और पूरी ईमानदारी तत्परता के साथ इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 की हम बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, एक ठेकेदार किसी सड़क को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लेता है। ठेका उसने 40 दिन लगाया, और उसने काम पर 25 आदमी काम पर लगाए, 25 आदमी काम पर लगाए, तो 25 आदमी काम पर लगाए, आदमी काम पर लगाया। 24 दिनों के बाद इन आदमियों ने 24 दिन तक काम किया, करने के बाद उसे पता चला सी बटे 3 भाग सड़क बनी, 1/3 भाग, मतलब 25 आदमी काम पे लगा है, और 24 दिन बाद उसे पता चला कि 1/3 सड़क बनी। इसका मतलब पूरी सड़क जो थी वो 3 के यूनिट पे थी, और बनी कितनी, 1 भाग भरी, 3 में 1 भाग बन गई। 25 आदमी, एक ठेकेदार 25 आदमी काम पे लगाता है, 24 दिन उसको पता चलता है कि पूरी सड़क का 1 भाग ही बन पाया है, और 3 में से 1 भाग बना है और 2 भाग शेष बचा है। क्लियर? फिर उसने क्या किया, बनी, तब ठेकेदार ने कितने आदमी और काम पर लगाए, तो 25 व्यक्ति तो काम कर ही रहे थे, अब कह रहा है कितने व्यक्ति और लगाए, तो m व्यक्ति और लगा दिए, m व्यक्ति और लगा दिए। तो अब कह रहा है कितने व्यक्ति और आदमी काम पर लगे, सड़क नियत समय से 4 दिन पहले समाप्त हो जाए। तो क्या हुआ, सड़क नियत समय से 4 दिन पहले, तो अब 3 में से 1 सड़क तो बना दी गई, तो शेष सड़क क्या बची, 2। इस शेष सड़क को ठेकेदार क्या करता, नियत समय से 4 दिन पहले बताइए ठेका कितने दिन का लिया गया था, 40 दिन का, उसमें 24 दिन काम हो गया, तो बचे कितने थे, 16 दिन बचे थे, लेकिन वो चाह रहा है 4 दिन पहले काम समाप्त हो जाए, मतलब 12 दिन में काम क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। ये वही चाहता है। बात समझ में आ रही है? वो ये चाह रहा है कि नियत समय से कितने आदमी और बढ़ा दे, कि शेष सड़क नियत समय से 4 दिन पहले, तो 4 दिन पहले मतलब खत्म होनी थी 16 दिन में, लेकिन वो चाह रहा है कि 4 दिन पहले, 16 से 4 दिन पहले ये सड़क क्या हो जाए, पूरी हो जाए। तो 2 से इसको कट करने की कोशिश करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। किस फॉर्मूले के अंतर्गत, m1 और d1 के। ये 6 के पारे में कितने बार आएगा, 6 के पारे में 4 बार आएगा, तो 25 प्लस इधर 25 प्लस m बचेगा, 25 प्लस m बराबर क्या होगा, 25 चौको 100 आ जाएगा, 25 हो जाके घट जाएगा, तो m बराबर क्या होगा, 75। तो इसका मतलब है कितने व्यक्ति बढ़ाने पड़ेंगे, 75 अतिरिक्त व्यक्ति बढ़ाकर वो शेष सड़क को क्या करेगा नियत समय से 4 दिन पहले समाप्त करेगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वैरायटी की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया, ठेकेदारी संबंधित क्वेश्चन है। एक ठेकेदार ने 36 आदमियों को काम पर लगाया, एक आदमी ने 36 आदमियों को काम पर लगाया, तो 36 आदमियों को काम पर लगाया, और वे 16 दिन तक काम करते हैं। इन्होंने 16 दिन काम किया, और उस काम का कितना काम किया, 2/3 हिस्सा करते हैं।
जब 2/3 का मतलब बोले तो पूरा काम कितना था, 3 था, 3 यूनिट काम था, उन्हें 2 यूनिट काम कर लिया, तो 36 आदमी 16 दिन में 2 यूनिट काम करते हैं, ये लिखा। 3 में 2 यूनिट काम हो गया तो बचा कितना, 3 में कितने यूनिट काम बचा, 1 यूनिट काम बचा। अब कह रहा है कि 36 आदमी 16 दिन में 2 यूनिट काम करते हैं, तो बचे हुए हिस्से को, बचे हुआ हिस्सा क्या हो, मतलब एक हिस्से को समाप्त करने के लिए 12 अतिरिक्त आदमियों को काम पर लगाता है। तो 36 ये थे, 12 और हो गए, तो 36 में 12, 36 आदमी काम कर रहे थे, 12 आदमी और लग गए, तो 36 और 12 क्या होगा, 48। वो 12 अतिरिक्त आदमियों को काम पर लगाता है, शेष काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो मान लो D दिन में समाप्त होगा। बात समझ में आ रही है? अगर बात समझ में आ रही है तो ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो ये फॉर्मूला क्या है, M1D1/W1, मतलब यहां पे m के साथ d वाला टाइम वाला फैक्टर मल्टीपल हुआ, काम वाला फैक्टर क्या हुआ, डिवाइड हुआ। अब इस नंबर को देखिए तो ये 16 के पहाड़े में कितने बार आएगा, 16 कम 16 और 16 क्या होगा, 48। तो ये बचेगा और ये 2 के पहाड़े से कट जाएगा, 2 18 दूनी 36 होता है, तो 3d बराबर क्या हुआ, जाके 18 के हुआ, तो ये इसका कितने गुना है, 6 गुना है, तो d की वैल्यू क्या हो गई, 6 दिन। तो क्या होगा, 6 दिन में शेष काम है वो क्या होगा, 6 दिन में क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। देख रहे हैं, क्वेश्चन देखने में जरूर टफ लगते हैं, केवल अगर समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट आ जाए, टूल समझ में आ जाए, तो आपको क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझ सकते थे। ये जो दिक्कत पैदा कर दी 3/2 या 2/3, देख रहे हैं कितनी आसानी से सॉल्व हो गई। और इन्हीं को समझते हुए क्वेश्चन करेंगे तो मैथ से इजी कोई सब्जेक्ट नहीं होता। और सबसे ज्यादा स्कोरिंग, अगर कोई भी कंपटीशन हो तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग अगर कहीं से भी होती है तो मैथ से होती है। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, और जिस दिन आपके दिमाग में बैठ जाएगी तो कोई भी कंपटीशन आपका रुक नहीं सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, इसको पहले इसको थ्योरी के रूप में समझाएंगे, फिर इसको क्वेश्चन को बताते हैं। एक निश्चित लंबाई की रस्सी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलन की परिधि पर 70 बार लपेटी जा सकती है। पहली चीज एक बात ध्यान रखिए, बेलन की बात करें तो ये जो पेन हम लिए हुए हैं ये किस आकार का, बेलन का आकार का है। और बेलन का जो आधार होता है क्या होता है, वो वृत्त होता है। ये वृत्त, और वृत्त पर जब एक बार लपेटा जाएगा तो वृत्त की जो परिधि होती है वो 2πr होती है। एक चक्कर में चली गई दूरी बराबर होता है 2πr होता है। एक चक्कर में चली गई दूरी क्या होती है, 2πr होती है। परिधि का फॉर्मूला होता है किसकी, वृत्त की। अगर हम n चक्कर की बात करें, सर्किल की परिधि की बात कर रहे थे, सर्किल की सर्कमफ्रेंस की बात कर रहे थे, तो n चक्कर में चली गई दूरी की बात करें तो n चक्कर में क्या होगा, 2πr इंटू क्या होता है, n होता है। बस इतनी बात समझिएगा कि 2πr होता है, तो यहां पे अगर लंबाई फिक्स होती है तो r1 n1 बराबर होता है त्रिज्या इंटू चक्रों की संख्या का गुणनफल बराबर होता है r1 n1 बराबर होता है r2 n2। जैसे m1 d1 बराबर होता है, इसी प्रकार r1 क्या होता है, d1 का मल्टीपल किसके बराबर होता है, r1 d1। अगर r1 इंटू n1 का मल्टीपल किसके होता है, r2 n2 के बराबर होता है। तो इसी के फॉर्मूले में, तो अब हमने आपको फॉर्मूला दिया, ये चक्रों की संख्या बताई कि एक चक्कर में चलेगी दूरी क्या होती है, परिधि बेलन की परिधि में एक चक्कर में चलेगी दूरी 2πr होती है, तो n चक्कर में चलेगी दूरी 2πr n होती है। तो यहां पे फॉर्मूला बनेगा, अगर दूरी निश्चित हो तो यहां पे दूरी निश्चित हो तो r1 n1 बराबर क्या होता है, बराबर r2 और n2 बराबर होता है, दूरी बराबर होने की स्थिति में। अब इसी का उपयोग करते हुए हम क्वेश्चन कर रहे हैं, एक निश्चित लंबाई की रस्सी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलन की परिधि पर 70 बार लपेटी गई है। तो r1 बराबर है 14 सेंटीमीटर की रस्सी पर कितने बार लपेटी गई, n1 बराबर 70 बार लपेटी गई है। 14 सेंटीमीटर की त्रिज्या की 14 सेंटीमीटर के बेलन पर कितने बार लपेटी गई है, 70 बार लपेटी गई है। अब कह रहा है कि अगर त्रिज्या 20 सेंटीमीटर की होती तो बताइए बेलन की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो उसको कितने बार लपेटा जाता, तो इसको लिखते 20 इंटू n2 लिख देते। तो 20 को अगर देखिए तो 0 से 0 क्या होगा, कैंसिल होगा, 2 के पहाड़ी में कितने बार आएगा, 7 बार आएगा। तो n2 बराबर 2 सत्ते क्या होगा, 2 सत्ते 14 होगा, और 7 7 सा क्या होगा, 49 होगा। तो बताइए 20 सेंटीमीटर की त्रिज्या के बेलन को कितनी बार लपेटी जाएगी, 49 बार लपेटी जाएगी। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आ गई तो आपको फॉर्मूला क्या रखना है, जैसे m1 d1 होता है उसी प्रकार r1 n1 बराबर फॉर्मूला होता है। इस क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करा दे रहे हैं, जिससे आपको ये क्वेश्चन, ये थ्योरी आपके दिमाग में बैठ जाए कि r1 n1 बराबर क्या होता है, r2 n2 के बराबर होता है। बात समझ में आ रही है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। अभी हमने आपको बताया था कि r1 n1 बराबर क्या होता है, r2 n2, जब रस्सी की लंबाई क्या हो, बराबर हो। फिर से एक क्वेश्चन आ गया, एक बेलन की त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है
तथा इस पर एक रस्सी 60 बार लपेटी जा सकती है। तो R1N1 बराबर क्या होता है R2N2। तो 40 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक रस्सी किसी बेलन पर 60 बार लपेटी जा सकती है। तो R1N1 ये लिखा, तो 40 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या वाली रस्सी 60 बार लपेटी जा सकती है। अब कह रहा है कि यदि इस बेलन की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर होती तो उसी रस्सी को कितने बार लपेटा जा सकता था, तो मान लो N2 बार लपेटा जा सकता था, ये मान ले। तो ये क्या होगा, तो 30 के पारी में ये कितने बार आएगा, 2 बार आएगा। 30 दूनी 60 होता है, तो N2 बराबर क्या होगा, 40 दूना क्या होगा 80 बार। तो उस रस्सी को कितने बार लपेटा जा सकता है, 80 बार लपेटा जा सकता है। ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास हो गया। और ये हम आपसे आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन, अगर आपने ये वीडियो देख रहे हैं, हम बार बार ये कह रहे हैं, क्रिएट योर माइंड फॉर सक्सेस। अपने माइंड को सफलता के लिए पूरी तरीके से तैयार कीजिए। क्रिएट योर माइंड फॉर सक्सेस, ये आपकी ड्रीम होना चाहिए, और ये अगर ड्रीम है तो आपको इसको सफलता प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। इसके लिए हमने आपसे बोला है कॉपी और पेन लेके बैठिए, जब भी वीडियो देखिए तो कॉपी और पेन लेके बैठिए और क्वेश्चन को नोट कीजिए, और ये क्वेश्चन जैसे आता है उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो वीडियो की सहायता से इसको देखिए और नोट कीजिए, फिर समझिए और फिर इसको क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और जब तक ये वीडियो खुद पूरा ना हो जाए तब तक अपने पढ़ाई को बंद मत कीजिए, लगातार वीडियो को देखिए और चैप्टर को फिनिश करते जाइए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसकी बात करेंगे 11 के और 12 के। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्किंग टाइम में भी ये वैरायटी आपको बहुत सारी मिलेंगी। इस प्रकार क्वेश्चन देखते हैं। तो लिखा है 4 आदमी तथा 6 महिलाएं, 4 आदमी तथा 6 महिलाएं किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। ये एक कंडीशन है M1 और D1 की, कि क्या करे, 4 आदमी तथा 6 महिलाएं किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। जबकि दूसरी कंडीशन क्या करने जा रहा है, जबकि 3 आदमी तथा 7 महिलाएं मिलकर इस काम को 10 दिन में पूरा करती है, 10 दिन में पूरा करते हैं। तो पूछा है, तो बताइए 10 महिलाएं इस काम को कितने दिन में पूरा, 10 महिलाएं इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी, कितने दिन में पूरा करेंगी। तो ये क्वेश्चन की लिखते हैं। M के साथ टाइम का कोई भी फैक्टर हो तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होता है। M के साथ कोई भी फैक्टर वो क्या होगा, किसके साथ होगा, M के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी का सिद्धांत को हमने पालन किया। तो देखते हैं कितनी कंडीशन है। एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है, तीसरी कंडीशन में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखिए। यहां पे अगर देखिए तो 10 3 आदमी, और तो इसमें औरतें हटा दें, इससे औरतें हटा दें, तो 10 क्या होगा, 30 आदमी यहां काम कर रहे हैं, और 8 चौक क्या होगा, 32 आदमी ये काम कर रहे हैं। तो 32 और 30 का डिफरेंट कितना होगा, 2। आप यहां पे लिख सकते हैं 32 8 चौक 32 ही होगा, और 10 30 ही होगा, 30 उधर जाएगा तो 32 से घटेगा, तो ये 2 आदमी। तो ये बता रहा है 2 आदमी का काम कितनी महिलाओं के बराबर है, ये बता रहा है। तो यहां पे गुणा करें तो 10 सत्ते क्या होगा, 70 होगा, और इसको इससे गुणा करें 8 6 क्या होगा, 48 होगा। तो 70 और 48 में अगर हम अंतर देखें, 10 सत्ते क्या होगा, अगर हम केवल इस वाले में केवल आदमियों को हटा दें और केवल औरतें लें तो 10 सत्ते क्या होगा, 70 औरतें इधर काम कर रही हैं और यहाँ पे 48 औरतें कार्य कर रही हैं। तो इनका डिफरेंस निकाल लें तो डिफरेंस कितने के बराबर होता है, 22 के बराबर होता है। तो 22 औरतें बराबर है। तो इसमें बता रहा है, ये जो रिलेशन पता चला कि 2 आदमियों का काम 22 औरतों के काम की क्या है, बराबर है। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, हमने इसको इससे गुणा किया और आदमियों को केवल संख्या रखी, औरतों की संख्या को हटा दिया। तो इसके हिसाब से 10 हैं 30 आदमी काम कर रहे थे लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 8 चौक क्या होगा, 32 आदमी काम कर रहे थे। तो इनका डिफरेंस निकाला तो कितना होगा, 32 और 30 में कितने का डिफरेंस होगा, 2 का डिफरेंस होगा। तो 2m लिख दिया। ये 2m मतलब 2 आदमी काम कर रहे हैं। फिर यहां पे देखा कि यहां पे अब आदमियों की संख्या को घटा दें तो इसमें औरतें कितनी काम कर रही है, लेफ्ट हैंड साइड में 70 औरतें काम कर रही हैं, राइट साइड में 8 6 क्या होगा, 48 औरतें काम कर रही हैं। तो इनका डिफरेंस देखा तो कितने के बराबर आएगा, एक कैरी लेंगे, 10 में से 8 गया, 2 बचेगा, 6 में से 4 गया तो 2 22। तो 2 आदमियों का काम किसके बराबर होगा, 22 औरतों के बराबर होगा। ये क्वेश्चन हो गया। अब यहां पे आप दिमाग में बैठा लिएगा, क्या करेंगे, हमको अगर आदमियों को औरतों में चेंज करना है तो हम क्वेश्चन को लगा लेते हैं। हम क्या करेंगे, आदमी को औरतों में चेंज करें। तो यहां पे देखिए इसको चेंज करें तो 2 है, तो 2 आदमी बराबर, अब यहां पे चूंकि 4 पूछा गया है तो हमें 4 आदमी बराबर कितने औरतें होंगी, ये इसका 2 गुना है तो 22 का 2 गुना कर दे क्या होगा, 44 औरतें।
ये हो जाएगा। तो यहां पे करेंगे 44, तो ये 4 आदमी हैं, 4 आदमी बराबर 44 औरतें, ये 44 औरतें प्लस ये 6 औरतें कितने दिन में काम करती हैं? 44 और 6 क्या हुआ? 50 औरतें किसी काम को 8 दिन में पूरा करती हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है, 50 औरतें किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो पूछा 10 औरतें उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी? तो 10 औरतें उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी? तो 0 से 0 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो डी बराबर क्या होगा? 8 पॉइंट कितना होगा? 40 दिन में क्या करेंगी? पूरा करेंगी। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कि 10 औरतें उसको कितने दिन में खत्म करेंगी? 40 दिन में पूरा करेंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसी प्रकार का एक वैरायटी का क्वेश्चन और बता रहे हैं, तो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत प्रैक्टिस कीजिए इस प्रकार क्वेश्चन, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अब ये क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कर रहा है। यदि 6 आदमी तथा 8 लड़के, हमने बताया था 6 आदमी तथा का मतलब प्लस होता है, 8 लड़के किसी काम को, एक काम को कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में पूरा करते हैं। एम के साथ डी मल्टीप्लाई होता है, तो डी को मल्टीप्लाई M1 D1 के अंतर्गत ये क्वेश्चन लिखा। 6 आदमी तथा 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में करते हैं। और कह रहा है 26 आदमी और 48 लड़के, 48 बॉयज, 26 आदमी, ये 26 आदमी हैं प्लस 48 लड़के उस काम को 48 बॉयज कितने दिन में करते हैं? 2 दिन में पूरा करते हैं। उसी काम को इतने दिन में समाप्त करते हैं। तो पूछा 15 आदमी तथा 20 लड़के। अगली लाइन है 15 आदमी तथा 20 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ये क्वेश्चन है। एक बार फिर से बोले दे रहे हैं, 6 आदमी तथा 8 लड़के मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। तो पूछा 26 आदमी तथा 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में पूरा करते हैं। तो पूछा गया है 15 आदमी तथा 20 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये शुरू की जो 2 कंडीशन है, इससे एक आदमी का काम कितने लड़कों के बराबर है ये निकालेंगे। तो हमने क्या किया इस इक्वेशन से, सबसे पहले हमने लड़कों को हटा दिया। तो जैसे ही लड़कों को हटाया तो ये 26 दूनी क्या होगा? 52 आदमी हो जाएंगे। और इधर क्या होगा? 10 छक्का क्या होगा? 60 हो जाएगा। तो 60 आदमी यहां होंगे, 52 आदमी यहां होंगे। दोनों का डिफरेंस देखें तो 8 आदमियों के बराबर हो जाएगा। तो यहां से क्या हुआ? 60 आदमी काम कर रहे थे, ये 52 आदमी काम कर रहे थे, ये उधर जाएगा। तो 60 से 52 घटेगा तो क्या होगा? 8 आदमी के बराबर आ जाएगा। क्लियर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आदमियों की संख्या को हटा दें और किसको देखिए? लड़कों की संख्या दें। तो ये क्या किया? 48 को हमने बॉयज से गुणा किया, 2 को 48 से गुणा किया, 48 दूनी क्या होगा? 92 हो जाएगा। तो यहाँ 92 लड़के हो गए और यहाँ पे 10 से गुणा करेंगे तो 80 होगा। 80 और 18 दूनी क्या होगा? सॉरी 48 दूनी 96 होगा और 8 दाम क्या होगा? 80 होगा। इन दोनों का अंतर क्या होगा? 16 के बराबर होगा। तो 16 लड़कों के बराबर हो गया। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? फिर से देखिए 26 आदमी यहाँ काम कर रहे थे, 26 दूनी 52 हुआ, 60 दाम क्या हुआ? 60 हुआ। 60 और 52 में कितने का अंतर हुआ? 8 का अंतर आता है। इसी प्रकार हम अगर बॉयज की बात करें तो 48 दूनी क्या होगा? 96 होगा। 96 हो गया और 10 का पढ़ा 8 बढ़ रहे हैं तो 8 10 क्या होगा? 80 होगा। इन दोनों का अंतर निकालें तो 96 और 80 का जो डिफरेंस होगा वो क्या? 16 के बराबर होगा। तो अब क्या कह रहा है कि आदमियों की संख्या को जैसे ही दुगना करोगे तो क्या बन जाएगा? बॉयज बन जाते। तो इसी सिद्धांत का हमने उपयोग करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करेंगे? हम छोटे नंबर की बात करें, हमने यह इक्वेशन ली और इस इक्वेशन की बात की। तो यहां पे देखिए ये 15 आदमी हैं, 15 किसका जस्ट डबल करो तो 15 का जैसे ही हम जस्ट डबल करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो ये लड़के बन जाएगा। 20 लड़के पहले काम कर रहे थे, इसके कारण 30 लड़के और हो गए। तो 50 लड़के उस काम को कितने में करेंगे? ये क्वेश्चन मार्क है। और यहां पे पूछा गया है कि 6 आदमी प्लस 8 लड़के उससे 10 दिन में करते हैं। तो 6 आदमी हैं, इसको लड़कों में चेंज करें तो आपने बताया आदमियों की संख्या का दुगना करेंगे तो लड़के बन जाएगा। तो 6 का दुगना करें तो क्या होगा? 12 लड़के बन जाएगा। तो 12 ये लड़के, 8 ये लड़के, तो कितने लड़के हो गए? 20 लड़के। तो 20 लड़के किसी काम को कितने करते हैं? 10 दिन में करते हैं। तो बताइए 50 लड़के उस काम को कितने में करेंगे? तो हमने इस 0 से 0 को क्या किया? कट कर दिया। ये 5 के पढ़े में कितने बार आएगा? 4 बार आएगा। तो 4 हो गया। तो डी बराबर क्या होगा? तो ये हो गया कि 15 आदमी तथा 20 लड़के उसको कितने में करेंगे? तो आंसर गया 4 दिन में पूरा करेंगे। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गया तो आपको मालूम है हम क्या करने जा रहे हैं। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहला काम ये कीजिए। दूसरी, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिए। और अगर लाइक भी कर रहे हैं और सब्सक्राइबर भी हैं तो हम जरूर कहेंगे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें, क्योंकि आपका एक और हमको कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और इस पे अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, इनसे संबंधित और भी कोई प्रॉब्लम है तो हमको जरूर पूछिए, जिसमें हमको आपकी हेल्प करके हमको बहुत खुशी होगी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन उम्मीद करते हैं पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किसी काम को कुछ आदमी 30 दिनों में कर सकते हैं। किसी काम को कुछ आदमी मतलब मान लो एम आदमी, किसी काम को एम आदमी 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 5 आदमी काम पर और लगा दी जाए, एम की जगह क्या हुआ, 5 आदमी काम पर और लगा दिए जाएं, तो वही काम 10 दिन कम समय में पूरा हो जाता है। 10 दिन कम हो गया तो ये क्या होगा, 20 हो गया। 20 हो गया तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो अब ये 0 से 0 क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे 3m, m कितने बार आएगा, 3 बार आएगा। इसको इससे गुणा करें तो m कितने बार, 2 बार आएगा। 3m से 2m घट जाएगा तो क्या बचेगा, m बचेगा। और m किसके बराबर, 5 दूनी क्या होगा, 10 के बराबर होगा। तो m बराबर क्या हो गया, 10। तो आरंभ में कितने व्यक्ति लगे थे, तो आरंभ में 10 व्यक्ति ही काम पर लगे थे। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एकदम कैलकुलेशन बिल्कुल आसान सा। फिर से देख लीजिए, 3 का m से गुणा करेंगे 3m, और ये 2m के रूप में हो गया। तो 2m उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 3m से 2m जाएगा तो m बचेगा, और इधर क्या बचेगा, 5 दूनी 10। तो m बराबर क्या होगा, 10। तो आरंभ में कितने व्यक्ति लगे थे, 10 व्यक्ति काम पर लगे थे। अब जल्दी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की तरफ आते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं और 14 की बात करेंगे। अब ये 14 नंबर क्वेश्चन है, जरा समझ लीजिएगा। क्वेश्चन हम किस कॉन्सेप्ट पे पढ़ा रहे हैं, M1D1। ये M1D1 वाला कॉन्सेप्ट है। कुछ आदमी काम को 60 दिनों में, कुछ आदमी नहीं मालूम है कितने आदमी, तो हम क्या मान लें, M आदमी किसी काम को कितने में पूरा करते हैं, 60 दिनों में पूरा करते हैं। तो M आदमी किसी काम को 60 दिनों में पूरा करते हैं। बात समझ में आ गई। अब कह रहा है तो m आदमी किसी काम को 60 दिन में कर रहा है। अब कह रहा है 8 आदमी ज्यादा होते, मतलब ये m तो कभी काम कर ही रहे हैं और 8 और हो जाते, तो अब कितने आदमी हो जाते हैं, m प्लस क्या होता है, 8 आदमी हो जाता। 8 आदमी हो जाते तो वह काम 10 दिन कम समय में पूरा होता। 10 दिन कम समय पूरा होता तो मतलब क्या हो रहा है, अभी 60 दिन में पूरा हो रहा है। अब इसमें क्या होता है, 10 दिन कम लगते, 60 से 10 कम लगते, तो 60 से 10 का कम का मतलब क्या हो गया, अब 50 दिन लगते, तो 50 दिन लगते तो 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 6 को m से गुणा करें तो 6m आएगा, 5 को m से गुणा करें 5m आएगा, ये उधर जाके घट जाएगा तो m आ जाएगा, ये m आ गया। 6m ये हुआ, ये गुणा किया तो 5m हुआ, वो उधर जाएगा तो माइनस हो गया, तो क्या बचेगा m। अब इसका गुणा करें 8 पर क्या होगा 40, तो इधर केवल 40 बचेगा। तो आरंभ में कितने व्यक्ति काम पर लगे थे, तो आरंभ में 40 व्यक्ति काम पर लगे थे। और ये देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और ओरल क्वेश्चन है, तो इसको हम बहुत ही सिंपल कैटेगरीज में रखेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, जिसको जो आपको सोचने में मजबूर करेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर किसी छात्र की समस्या होती है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत होती है, इस क्वेश्चन को दे रहे हैं। मेरा मन तो इस क्वेश्चन को आपको घर के लिए देने का था, लेकिन हमको लगा ये कठिन होगा और आपको दिक्कत आ सकती है, इसलिए हम ये यहाँ पे सॉल्व करने कर रहे हैं ना। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको घर के लिए देंगे। तो एक क्वेश्चन अभी सॉल्व कर रहे हैं जो टिपिकल क्वेश्चन है, मेरी नजर में टिपिकल है, हो सकता है हम टिपिकल क्वेश्चन सोच रहे हैं लेकिन आपके लिए क्या हो, इजी हो। तो हम पहले कहेंगे इस क्वेश्चन को, पहले आप यूनिक क्या करें, क्वेश्चन पे नोट करें और नोट करने के बाद खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, और जब सॉल्व ना हो तब सोल्यूशन देखिए। समझ में आ रही बात? अगर इस बात को समझ में आ रहे हैं और अगर सॉल्व कर लेते हैं तो अपनी पीठ को जरूर थपथपाइए, क्योंकि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व किया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत आती है। पहला क्वेश्चन पे ये लाइन क्या कर रहा है, एक शिविर में ठहरे सैनिकों के लिए एक निश्चित अवधि। अब निश्चित अवधि नहीं मालूम है, तुमको लेट करना पड़ेगा निश्चित अवधि क्या है। तो निश्चित अवधि को अगर हम डी मान लें कि मान लो डी दिन के लिए, निश्चित अवधि मतलब डी दिन के लिए खाद्य सामग्री थी। कितने दिन के लिए, डी दिन के लिए खाद्य सामग्री थी। फिर 10 दिन बाद इसमें से 1/5 सैनिक चले गए। तो पहली चीज 1/5 सैनिक चले गए, इसी बात को मुझे समझते हैं। 1/5 सैनिक चले गए मतलब क्या था, कितने सैनिक थे, 5 सैनिक थे। मतलब शुरू में कितने सैनिक थे, 5 सैनिक थे। अब यहां पे लिखें, क्वेश्चन को यहीं से चालू करते हैं और यहीं से क्वेश्चन चालू होता है, तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। देखिए 5 सैनिक थे और 5 सैनिकों के लिए डी दिन के लिए भोजन था, खाद्य सामग्री थी, लेकिन 10 दिन बाद इनमें से 1/5 सैनिक चले गए। तो अब हम आपसे पूछें, क्या इन सैनिकों ने 10 दिन तक भोजन नहीं किया? क्या ये 5 सैनिकों ने 10 दिन भोजन किया कि नहीं किया? अगर किया तो 10 दिन का भोजन तो समाप्त हो गया। तो भोजन तो बचा कितने दिन का, डी माइनस 10 दिन के लिए भोजन बचा। तो 5 सैनिकों के लिए कितने दिन के भोजन है, डी माइनस 10 डेज के लिए भोजन है। बात समझिएगा, डी दिन के लिए भोजन था, उन्होंने 10 दिन भोजन कर लिया, लेकिन तो 10 दिन क्या हो गया, कितने दिन का, इससे कोई मतलब नहीं है। 10 दिन का भोजन खत्म हो गया तो भोजन कितने दिन बचा, डी माइनस 10 दिन के लिए बचा। तो 5 सैनिकों के लिए डी माइनस 10 डेज के लिए भोजन बचा। अब इनमें से 5 में से कितने सैनिक चले गए, 5 में से 1 सैनिक चले गए, तो अब सैनिक कितना बचा, 4।
और जैसे ही कह रहा है एक सैनिक चला गया तो कह रहा है कि छोड़कर जाने पर ज्ञात हुआ कि शेष सामग्री उतने ही दिन चलेगी जितने दिन के लिए वो आरंभ में निश्चित किए गए, उतने ही दिन चलेगी आरंभ में निश्चित किए। तो आरंभ में आपने कितना निश्चित किया था, तो डी। तो पता चला ये जो 4 है ये भोजन सामग्री क्या होगी, केवल डी दिन ही चलेगी। मतलब जितनी निश्चित अवधि के लिए निश्चित किया गया उतने ही दिन चलती है। फिर देखिएगा हम कह रहे हैं 5 व्यक्तियों के लिए D-10 डेज का भोजन था और उनमें से एक व्यक्ति चला गया तो व्यक्ति कितने बचे 4, और 4 व्यक्तियों के लिए भोजन कितने दिन के लिए है। तो अब इसको जब गुणा करें तो ये क्या होगा, इसका इससे गुणा क्या होगा 5D हो जाएगा, इस साइड में देखिए 4D हो जाएगा। तो 5D और 4D का अंतर कितना होगा, D आएगा। तो D इसको लिख दे। और D किसके बराबर होगा, 5 दाम क्या होगा 50 के बराबर होगा। तो D बराबर 50। तो D बराबर, तो आरंभ में वह निश्चित अवधि कितने दिन की थी, तो निश्चित अवधि कितने दिन की होगी, 50 दिन की होगी। और ये टिपिकल क्वेश्चन लगता है, ज्यादातर लोग स्टूडेंट क्या होते हैं इस क्वेश्चन को हमसे पूछते हैं, और जब पूछते हैं और इनको टाइम लगता है, लेकिन क्वेश्चन आपको दिख रहा है कितना सिंपल तरीके से एक छोटे से टर्म्स की टर्मोलॉजी समझ लें और क्वेश्चन को करने के बाद समझ लें तो क्वेश्चन क्या होता है, आसान हो जाता है। समझ में आ रही है। अब हम आप लोगों से ये जरूर कहना चाहेंगे, आप में से कई लोगों का कमेंट आता है सर जी ये चैप्टर पढ़ा दीजिए, तो हम आपसे जरूर कहेंगे कि हमारा जो चैनल है अर्थमैथ का उस पर जाइए और वहां पे मेरे चैनल में जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में आपको हर चैप्टर मिल जाएंगे और जो चैप्टर आपको चाहिए उसको देख लीजिए, वो चैप्टर आपको मिलेंगे और उसकी सहायता से आप उस चैप्टर को पढ़ लीजिए। लेकिन अगर बाई चांस कोई चैप्टर आपको उसमें प्लेलिस्ट में नहीं मिलता है तो आप कमेंट करके हमको जरूर बता दीजिए कि सर ये चैप्टर हमको पढ़ाइए, तो वो चैप्टर हम क्या करेंगे, आपको पढ़ा देंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो देख रहे होंगे और पूरी ईमानदारी से अपना वर्क कर रहे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हम जरूर कहेंगे उसको लाइक करना मत भूलें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। अगले वीडियो में हम आपको फिर मुलाकात करेंगे और आपको इस बार एक नई सीरीज के साथ मिलेंगे। आने वाले बहुत सारे एग्जामिनेशन लगे हुए हैं तो हम लोग इस पे काम कर रहे हैं कि हम अगली बार, हो सकता है अगली बार हम आपको सीरीज लेके आए कि जो भी पेपर लगा है उसको मॉडल पेपर को हम सॉल्व कर सके, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट थे सर ये मॉडल पेपर सॉल्व करा दीजिए। तो हम मॉडल पेपर को सॉल्व करने की बात करेंगे, तो हो सकता है हम उस पर वर्क कर रहे हैं और हमने पिछली बार भी आपसे वादा किया था हम इस पर वर्क कर रहे हैं और बहुत जल्दी आपको क्या मिलेगा, मॉडल पेपर मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि हम आपसे अगली बार जब मुलाकात करें तो मॉडल पेपर के साथ उम्मीद करें। ठीक है, तब तक जय हिंद, जय भारत।